रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना लैब 5 और लैब 6। तो वीडियो के अंत तक लाजमी वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मिस ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। लैब 5 में रिलेशनल डाटाबेस है हमारे पास। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने एक रिलेशन स्कीम बनानी है। ठीक है, उन्होंने हमें दी हुई है, एक कैंडिडेट की है। ठीक है, वो एंटिटी है, डोमेन है किसमें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ECP है। ठीक है, डाटा हमें दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने रिलेशनल डाटाबेस बनानी है। कैंडिडेट की स्कीम में कैंडिडेट का नाम है जिसकी डाटा टाइप टेक्स्ट होगी, कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जिसकी डाटा टाइप टेक्स्ट होगी, एज को हम नंबर्स में लिखते हैं और क्वालिफिकेशन जो है वो भी हमारी टेक्स्ट में होगी। हमें क्या करना है, हमें एक डाटाबेस का रिलेशन ऐसा बनाना है जिसमें 4 टपल्स हों। टपल्स कहते हैं रो को, यानी कि 4 रोज हों उनमें, एंड रिप्रेजेंट द डाटाबेस रिलेशन क्रिएटेड इन वन एज एन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ टेबल। हमने 4 टपल्स में एज एज रिलेशन इन डाटाबेस इसको लिखना है, एंड उसके बाद हमने एक टेबल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर टेबल भी बनाकर दिखाना है। ठीक है। अच्छा, आपको एक जो फर्स्ट वीडियो लैब था उसमें मैंने आपको बताया था कि SQL सर्वर कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। जिन बच्चों ने कर लिया है वेल एंड गुड है, लेकिन काफ़ी बच्चे जो हैं वो ये इंस्टॉल नहीं करते क्योंकि ये हैवी स्टोरेज की वजह से होता है। तो उनके लिए, जिनकी स्टोरेज का इशू है, उनके लिए भी एक मज़े की चीज़ है SQL 1 कंपाइलर। अगर वो उसके ऊपर करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। तो अगर वो इसमें नहीं करना चाहते तो विदाउट ना एनी स्टोरेज आपका काम हो सकता है। अच्छा, जिन बच्चों ने वो इंस्टॉल कर लिया है उनके लिए मैं बता दूं, ये जो है SQL सर्वर जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ना, उसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का शो होगा। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करोगे उसको आप कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, कनेक्टर चेक मार्क आपने करके एंड देन इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। ठीक है, इस तरह की विंडो होगी, इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। ठीक है, आपने यहाँ पे सारी जितनी भी क्यूरीज होंगी वो लिखनी है। अब आपको बता दूँ कि क्यूरी लिखते कैसे हैं। तो ये देखें, ये होता है बेसिकली कमेंट। अब कमेंट लिख के, कमेंट आपने कर लिया एंड फिर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करती हैं, इसकी क्यूरी को सिलेक्ट करके देन एग्जीक्यूट करती हैं, एंड फिर नीचे से आपको बता देती हैं कि कोई आपका बीच में एरर है या नहीं है। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा लेंथी लगी। अगर आप लोग इसमें कंफर्टेबल हो तो आप लोग ये यूज़ कर लो। अदरवाइज़ मुझे तो SQL 1 कंपाइलर ही बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ईजी टू यूज़ है, तो मैं तो वो वाला यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग को अगर ये वाला यूज़ करना है तो इसका यूजिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। इसकी भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी, और जो 1 कंपाइलर है उसका भी मैं बता दूंगी आपको कि उसमें कैसे हम डाटाबेस लिखते हैं। ठीक है, तो क्रिएट डाटाबेस लिख के मैंने यहाँ पे सेमीकोलन डाल के देन इस पूरे को मैंने सेलेक्ट करना है। ये जो पूरा है ना मेरा, ये इसको मैंने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके देन एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के बाद नीचे मेरा मैसेज आ जाएगा कि इसमें कंप्लीट हो गया या नहीं हो। तो हर जो कमांड है, हर कमांड करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट, क्रिएट करके देन यूज़ करके एग्जीक्यूट, फिर टेबल बनाऊंगी, फिर एग्जीक्यूट। ठीक है, तो वो बहुत मुझे लंबा एक प्रोसीजर लगा है। तो SQL जो 1 कंपाइलर है वो बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, मैं अपना गूगल क्रोम ओपन करूँगी। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद SQL 1 कंपाइलर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया तो मेरे पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इसको मैंने कर लेना है ओपन। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये मेरे पास डमी जो है वो टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो इसको रन करके देखें तो ये देखो, आप नज़र आ सकता है कि जो टेबल है ये बना हुआ है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पहले कि हम जो SQL में लिखते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, तो उसमें हम कैसे लिखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना यहाँ पे डाटाबेस को क्रिएट करते हैं। ECP हमें कैसे पता चला ECP है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि उन्होंने हमें बताया था कि कैंडिडेट नाम का हमने टेबल बनाना है जिसका डोमेन होगा ECP, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP। अब हमने उसको ECP नेम दे दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट इस ECP को हमने यूज़ करना है। तो जैसे मैंने उसमें बताया ना क्या करना है, अब यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके एंड देन जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई है ना, ये यहाँ से आपने इसको करके एंड देन एग्जीक्यूट करना है, फिर वो जाके आपको नीचे शो कराएगी। आप ये इसमें ऐसे वर्क करता है। अब एक डाटाबेस क्रिएट होगी, अब उसके बाद हमने इसको यूज़ करना। अब मैंने यूज़ ECP किया तो ये मेरी जो ECP है ये यूज़ होगी। अब इसके अकॉर्डिंग जो बच्चे काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, क्रिएट डाटाबेस को करके एग्जीक्यूट कर लिया एंड देन यूज़ ECP लिखेंगे, इसको कॉपी करके एंड देन दोबारा से जाके एग्जीक्यूट पे जाएंगे तो इनकी जो कमांड ये वाली दोबारा से एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद क्रिएट कर लिया एंड देन अब हम ECP के टेबल में यानी उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने बनाना है कैंडिडेट का टेबल। ठीक है, कैसे बनाना है, सबसे पहले
अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने करना है एक टेबल बना लेना है, क्रिएट टेबल, किसके नाम से, कैंडिडेट के नाम से। अब हम ये कैसे पता चला कि जो टेबल हम बनाएंगे कैंडिडेट का नाम होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैंडिडेट का नाम जो है वो रिलेशनल स्कीमा में एंटिटी होगी, ये हमें ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो हमने कैंडिडेट के नाम से टेबल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, इसमें आपको जो डाटा दिया हुआ है कैंडिडेट की स्कीम में, कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट की कॉन्स्टेंसी, उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशन, इसके अकॉर्डिंग डाटा टाइप में हम ये डाटा जो है इसका एंटर कर लेंगे। तो मैं डाटा एंटर करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डाटा एंटर कर लिया, ठीक है। कैंडिडेट के जो आईडी है वो मैंने इंटीजर प्राइमरी की लिया, लेकिन यहाँ पे शो नहीं है। वो मैंने क्यों लिया है वो मैं आपको बताती हूँ। जो बच्चे इस कंपाइलर में काम कर रहे हैं ना, वो उसके अगर कैंडिडेट नेम के अकॉर्डिंग प्राइमरी की कैंडिडेट के नेम को लेंगे ना, तो वो इशू करेगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी की होती है वो हमेशा इंटीजर की डाटा टाइप में होती है, ठीक है। तो कैंडिडेट नेम हम टेक्स्ट नहीं ले सकते। हाँ, प्राइमरी की अगर लें तो एज ले सकते हैं, लेकिन एज भी नहीं आ सकती, क्योंकि एज पता होने से हम बाकी चीज़ों को कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैंडिडेट आईडी जो है उसको हम प्राइमरी की ले लेंगे, ठीक है, वो अपने से ले लेंगे। अब प्राइमरी की हमने इसको ले लिया, कैंडिडेट नेम जो है वो भी हमने ले लिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेक्स्ट है, सॉरी कंस्टेंसी है, एज और क्वालिफिकेशन है। तो हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। कंस्टेंसी होगी, एज होगी, क्वालिफिकेशन होगी, टेक्स्ट, इंटीजर और टेक्स्ट, हमने ये चीज़ें कंफर्म कर ली इधर से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को इंसर्ट करेंगे किसमें, अपनी रो में। तो हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, उस इंसर्ट को कैंडिडेट का ये जो कॉलम है ना हमने बनाया है, इसको ना 1 मिनट में एक काम करती हूँ, आप लोगों के लिए कमेंट कर लेती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। यहाँ पे आप लोग देखें मैंने ना इसको जो माइनस का साइन होता है ना आपका, उसके साथ मैं जो भी लफ्ज़ लिखूँगी वो इसमें कमेंट हो जाएगा। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट लिखते ही इसलिए ताकि जो आपका काम हो वो इजीली हो और आपको समझ भी आ जाए, ठीक है। तो क्रिएट पहले हमने किया डेटाबेस को, फिर उसको यूज़ किया, फिर हमने क्रिएट टेबल है यहाँ, तो हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। एंड देन अब हम इंसर्ट कर रहे हैं कैंडिडेट में वैल्यूज़, ठीक है। अब कैंडिडेट में सबसे पहले हम हेडिंग्स देंगे। हेडिंग्स कैसे देंगे, आपको पता है कि यहाँ पे हमें दिया है कैंडिडेट का नेम, कंस्टेंसी, उसके बाद एज है, फिर क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद हम उसमें डाटा एंटर करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 4 टपल्स में बनानी है। तो हम उसकी हेडिंग के थ्रू नेम दे के एंड देन उसकी वैल्यूज़ डाटा के जो है वो एंटर करके मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने कैंडिडेट के जो हेडिंग्स थी वो मैंने दे दिया। यहाँ पे कैंडिडेट का आईडी, उसका नेम, उसकी कंस्टेंसी, उसकी एज और उसकी क्वालिफिकेशन, और उसके बाद मैंने उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी डाल दी हैं, ठीक है। यानी पहले जो रो है, मुझे पहली रो में ये डाटा चाहिए, दूसरी रो में ये चाहिए, तीसरे में ये चाहिए, चौथे में ये चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने अपने जो डाटा है वो बीच में डाल दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कैंडिडेट की है ये वाला जो डाटा है जाके फेच करे कहाँ से, यहाँ से। तो उसके लिए मैं एक कमांड यूज़ करूँगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मैंने सेलेक्ट कमांड यूज़ किया। इससे क्या होगा, सेलेक्ट करेगा ओवरऑल स्टैटिक। जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी पूरी जितना भी डाटाबेस होता है ना, वहाँ से डाटा हमारा उठा लेता है। कहाँ से, कैंडिडेट वाला जो खाना है ना टेबल, इसमें से ये जितनी भी डाटा है ना ये उठा लेगा, ये वाला सारा डाटा उठा के इसमें रख देगा, और मेरे जो जितना भी टेबल होगा मुझे बनाकर दे देगा, ठीक है। तो अब ये वाला जो मेरा प्रोग्राम ये है इस SQL सर्वर के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या करना है आपने, मैं इसको बता दूं। आप क्रिएट डेटाबेस किया है ना आप लोगों ने, तो आप लोग इसको सेलेक्ट करके देन एग्जीक्यूट करोगे, फिर इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। उसके बाद ये साथ साथ आपने एग्जीक्यूट करना है, फिर इसको पकड़ के क्रिएट डेटाबेस करके एंड देन इसको एग्जीक्यूट करना है आपने। ये आपको एरर भी साथ साथ बताता रहेगा। उसके बाद आपने इंसर्ट कैंडिडेट बनाया, तो इसकी हेडिंग्स के साथ ना आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद लास्ट में जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको टेबल बना देगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसके ऊपर करते हो ना तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एरर शो होता है। एरर क्यों शो होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये क्या करता है, क्रिएट डाटाबेस और ये जो ECP है ना, ये वाला ये जो S1 कंपाइलर ऑनलाइन है ना कंपाइलर, ये चीज़ नहीं लेता नहीं है। तो इसके लिए थोड़ी सी चेंजिंग है, इसका प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब इस वन कंपाइलर के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह का है। इसमें हम डाटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे, उसका यूजेज नहीं लगाएंगे, और उसके बाद जब हमने इंसर्ट इनटू कैंडिडेट में हमने वो बनाई थी हेडिंग्स वगैरह, उस तरह का कुछ काम नहीं होगा। इसमें सिंपल हम टेबल बनाएंगे कैंडिडेट का नेम लिखा, क्या था, टेक्स्ट था, वो हमें यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैंडिडेट का नेम है, टेक्स्ट है, कंस्टेंटी टेक्स्ट है, एज है वो नंबर में, क्वालिफिकेशन जो है वो भी टेक्स्ट में है।
ठीक है। तो ये चीज़ें हमने दे दी। हम इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे कि हमें कितने ब्लॉक्स तक वैल्यूज़ चाहिए, तो हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू कैंडिडेट वैल्यूज़। अब वहाँ पे हमने इंसर्ट इनटू अलहदा लिखा था और उसमें उसकी हेडिंग्स डाली थी एंड देन वैल्यूज़ अलहदा से लिखी थी, फिर वैल्यूज़ अलहदा से डाली। तो इसमें हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट का फॉर्म है ना, उसको हम ये स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखेंगे। स्ट्रिंग की फॉर्म में इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होती हैं ना, वो टेक्स्ट की फॉर्म में हम सिंगल जो होते हैं ना कॉमा, उसमें लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे स्ट्रिंग की वैल्यूज़ होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और सेलेक्ट कहाँ से करना है, कैंडिडेट का जो टेबल है मेरा, वहाँ से सेलेक्ट करना है मुझे डाटा, और मैं यहाँ से आके इसको रन करूँगी। अच्छा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है वी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इस वी को कट कर लेती हूँ और जब मैं रन करूँगी तो ये आप लोग देख सकते हो कि मेरा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया था, 4 टपल्स बनाए हैं अपने, और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का जो टेबल है मैं वो भी क्रिएट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अब जिन बच्चों ने वो वाला एसक्यूएल सर्वर यूज़ करना है, जो ये वाला है, जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, वो यूज़ कर लें। जो वन कंपाइलर यूज़ करना चाहते हैं वो वन कंपाइलर यूज़ करें, बट मेरा सजेशन ये है कि स्पेस को ज़्यादा हैंग अप ना करें। बस इस सेमेस्टर के लिए अगर आपको चाहिए तो आप वन कंपाइलर को ऑनलाइन ही यूज़ कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लैब 6, कहते हैं ERD को RDM में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास एक ERD डायग्राम है, इंटर रिलेशनशिप डायग्राम है। इस मॉडल को हमने क्या करना है, इस मॉडल को हमने RDM में करना है, ERD को RDM में करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये लास्ट वाली हमारी जो पिक्चर है वही है। तो हम कस्टमर की को लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा लास्ट में वो कह रही हैं कि हमने प्राइमरी कीज़ भी बनानी है और फॉरेन कीज़ भी बतानी है। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो मेन एंटिटी है वो कस्टमर है, कस्टमर के एट्रीब्यूट्स ही हैं। तो पहले हम कस्टमर लिखेंगे, देन कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, और उसकी इसी तरह ऑर्डर में ऑर्डर आईडी डिटेल्स और ऑर्डर डेट। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को ये एक बार शो हो रही होगी हर जो एंटिटी है उसमें, तो इसको हम बेसिकली प्राइमरी की कहती हैं, प्राइमरी की है ये हमारी। अब ये प्राइमरी की अगर मैं इसमें डाल दूँ, या ये प्राइमरी की मैं इसमें डाल दूँ, तो कस्टमर की ये वाली प्राइमरी की इधर आके मेरी फॉरेन की बन जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कस्टमर लिखेंगे एंड देन सामने इसकी ये वैल्यूज़ लिख देंगे, फिर ऑर्डर लिखेंगे, फिर सामने इसकी ये वैल्यूज़ लिख देंगे। इसी तरह बिल्स लिखेंगे, सामने उसकी ये आईडीज़ लिख देंगे, डिलीवरी मैन लिखेंगे, सामने उसकी ये आईडीज़ लिख देंगे। और फॉरेन की को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, कस्टमर की आईडी को हम डिलीवरी मैन में डाल देंगे, डिलीवरी मैन की जो एम्प्लॉय आईडी है उसको हम कस्टमर में डाल देंगे। तो कस्टमर की डिलीवरी मैन की जो कस्टमर की आईडी है ना, ये जो हमारी बनती है प्राइमरी की, ये इधर आके हमारी फॉरेन की बन जाएगी। ठीक है, कैसे होगा ये मैं आपको वन कंपाइलर के ऊपर ही करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहले उन्होंने हमें कहा था कि कस्टमर की आईडी बनानी है। कस्टमर में कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का नेम और कस्टमर की आईडी। तो हमने क्या किया, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम और कस्टमर का एड्रेस। अच्छा, वार्चर यूज़ करो, यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ करो, वो अब यानी वार्चर भी टेक्स्ट की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज एन टेक्स्ट। अब दूसरा काम हमने क्या करना था, दूसरा काम हमने बनाना था डिलीवरी मैन का एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नेम। अच्छा, प्राइमरी की जो हमारे पास है उसके आगे प्राइमरी की लिखते जाएंगे। इसी तरह टेबल का ऑर्डर हमने बनाया, टेबल में भी हमने हमारे पास जो जो चीज़ें थी, सॉरी टेबल कह रही हूँ, ऑर्डर्स का जो टेबल है, ठीक है, ऑर्डर्स के टेबल में ऑर्डर आईडी, डिटेल्स और ऑर्डर की डेट, ठीक है, ये हमारी उसमें आएंगी। तो ये देखो, ऑर्डर की आईडी, ऑर्डर की डेट और डिटेल्स। अब कस्टमर की आईडी जो है वो इंटीजर है और एम्प्लॉय की आईडी है वो इंटीजर है। अब कस्टमर की आईडी यहाँ से ली गई है, एम्प्लॉय की आईडी यहाँ से ली गई है, दोनों प्राइमरी कीज़ थी। जब यहाँ पे आई तो वो हमारी बन गई फॉरेन कीज़। ठीक है, तो अब आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि कस्टमर की आईडी और एम्प्लॉय की आईडी, जब ये दोनों आईडीज़ गई ऑर्डर इसमें, तो ये प्राइमरी की थी, ये प्राइमरी की थी, ये दोनों जब गई ऑर्डर वाले खाने में तो ये हमारी बन गई फॉरेन की। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रिएट बिल्स। बिल्स वाला पोर्शन भी वैसी है, बिल की आईडी, टोटल प्राइस और कस्टमर की आईडी हमने यहाँ पे ली, एम्प्लॉय की आईडी ली और ऑर्डर की आईडी ली। अब यहाँ से ऑर्डर की आईडी भी हमने उठा ली है क्रिएट टेबल में से। तो फॉरेन की है, फॉरेन की है, ये भी फॉरेन की है, रेफरेंस भी आगे हमने लिख दिया है कहाँ से रेफरेंस है इसका। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये रन नहीं होगी, रन क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको रन वाली कमांड में लिखा ही नहीं है, इसको जस्ट हमने सिंपल टेबल्स में लिखा है। तो इधर हमने जस्ट यही करना था कि फॉरेन की को बताना था और इसको हमने ERD रिलेशन डायग्राम में लिख कर बताना था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो लैब 6 यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लाजिम पूछिएगा।
और बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनको भी हेल्प आउट हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।